कुछ जगह ना सिर्फ रूम्स नहीं होती, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। 4 साल पहले जब मैं पहली बार घर से निकली थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा कमरा मेरी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है। नमस्कार यार, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि मेरा 4 साल कैसे बीता, मतलब क्या क्या मैंने स्ट्रगल फेस किए एंड क्या सारी चीज़ें मैं किस तरीके से आई, मैंने क्या क्या फेस किया, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बतानी। मुझे पता है मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बट मैं फिर भी बोलूँगी, मैं सुनाऊँगी, मेरा मन है। मेरा चैनल है, जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरे लोग हैं, तो वो मुझे सुनना चाहेंगे, वो इसीलिए यहाँ बैठे हैं, है ना? इसीलिए बैठे हो ना तुम लोग मेरी सुनोगे। मुझे पता है तुम लोग मेरी स्टोरी सुनोगे और मेरा मन है तो मैं सुनाऊंगी, क्योंकि बस यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपने दिल की बात जो मैं बोलना चाहूँ वो मैं रख सकती हूँ और आप लोग बैठ के सुनोगे। तो इसीलिए मेरी पूरी स्टोरी सुनना आगे से, शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है? हो सकता है आपको थोड़ी सी इंस्पायर्ड करे, ठीक है? तो पूरी सुनना वीडियो, मतलब मेरी पूरी स्टोरी सुनना, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? ये ना मेरी आर्ट जर्नी नहीं है, ये सिर्फ मेरी 4 साल की जर्नी है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, मैंने क्या क्या फेस किया, क्या कौन से अच्छे मोमेंट हुए, कौन से बुरे मोमेंट हुए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो पूरी देखना, ठीक है? पूरी स्टोरी सुनना मेरी, ओके? एंड मेरे यहाँ पर पिंपल निकल आया है, ठीक है? इसलिए मैंने पंखा भी बंद कर दिया अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, ठीक है? और मैं सनलाइट में बना रही हूँ वीडियो को, क्योंकि ये वाली लाइट तो बेकार सी बना के देती है, मतलब अच्छा नहीं देती है। बट हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरी आर्ट जर्नी नहीं है, ये सिर्फ मेरी 4 साल की जर्नी है, ठीक है? सबसे पहले जब मैं घर से निकली थी, तो पहली बार घर से निकली थी, पहली बार 2022 में। हाँ गाइस, पहली बार। आज से मैंने पहले कभी मैं घर से बाहर अकेली नहीं गई, कभी मैं घर से दूर कहीं नहीं गई। मैं मम्मा के साथ जाती थी, कहीं पे भी जाती थी मम्मा के साथ रहती थी, मम्मा के साथ ही जाती थी। मैंने कभी भी 12th तक मैं कहीं पे बाहर नहीं गई अकेली, कहीं भी नहीं। इवन नानी के भी जाती थी ना, तो मैं सिर्फ मम्मा के साथ आती थी और मम्मा के साथ आ जाती थी, ठीक है? तो मैं पहली बार निकली, तो जैसे ही मैं निकल रही थी ना, जब मेरा यहाँ सामान वामान पैक करके कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, तो जैसे मैं यहाँ पर आई, तो जैसे मैं मतलब सामान पैक करके वहाँ से निकल रही थी, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि थोड़ा बुरा लगता है जब वो घर से निकलते हैं कि हम कैसे रहेंगे। उनको पहले टेंशन हो जाती है कि हम कैसे रहेंगे, रोना आता है जब वो घर से जाते हैं, घर वालों को बाइक। मुझे पता नहीं क्यों रोना नहीं आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या रिएक्ट करना है। मैं आई हूँ बाइक पे बैठ के बस स्टैंड तक, कुछ नहीं, मैं बाइक कर रही हूँ। मतलब मुझे पता है किस चीज़ की एक्साइटमेंट थी। मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं नई जगह जा रही हूँ, नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, बड़ा मज़ा आएगा, घर से बाहर रहेंगे। तो पता नहीं, उस टाइम तो यही लग रहा था। मैं आ गई थी, ठीक है? और बस स्टैंड पे आके सामने और रखे, यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेरी रूममेट थी 2, खुशबू और हर्षिता, उनका नाम लिए थे खुशबू और हर्षिता, ठीक है? तो वो लोग मुझे यहाँ मिल गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बैठे, तो हम लोग आए, जैसे मैं रूम में एंटर हुई, तो मैं दोनों में से मेरी खुशबू से पहले ऑलरेडी बात हो चुकी थी मैसेज पे कि एडमिशन हो गया, मतलब इसी तरीके से जो बात होती है कि हाँ तुम कब आ रही हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया, इंटरव्यू की लिस्ट आ गई, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सारी चीज़ें डिस्कशन हो गया था। तो दोनों का ही एडमिशन हो गया था, बात करते करते इंस्टा पे बात हुई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए, फिर हमने सोचा कि हम लोग साथ रहेंगे, ठीक है? क्योंकि वो भी अपनी पहली बार घर से बाहर निकली थी, मैं भी घर से पहली बार निकली थी, तो हम लोगों ने आपस में ऐसा कर लिया था कि हाँ ठीक है, हम साथ में रहेंगे, ठीक है? सारी चीज़ें हो गई, वो यहाँ आ गई, मैं भी यहाँ आ गई, ठीक है? और फिर भैया ना मुझे छोड़ के सामान वामान रखवा के मेरा वो चले गए थे। मुझे तभी भी बुरा नहीं लगा कि भैया मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा सामान वामान यहाँ रख के जा रहे हैं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे। फिर बारी आई थी कि शाम के टाइम की बारी आई, शाम हो गई थी, ठीक है? शाम हो गई, उसके बाद हम लोग छत पे बैठे थे, सब हम तीनों छत पे बैठे हैं, शाम हो गई है, और भाई वो दोनों रो रही हैं घर को याद करके। मुझे रोना ही नहीं आ रहा, मैं बस सिर्फ उन दोनों को देख रही थी, मैंने ये रो क्यों रही है सच्ची में। मतलब मैं देख रही हूँ कि वो घर छोड़ के आई हैं, तो वो लोग रो रहे हैं, उनको घर की याद आ रही, ठीक है? मैं भी तो घर छोड़ के आई हूँ, मुझे क्यों नहीं रोना आ रहा, मुझे क्यों नहीं याद आ रही है? आई नहीं रही थी गाइस, सच्ची में मुझे बिल्कुल ना रोना आ रहा था ना मुझे याद आ रही थी। मुझे खुशी हो रही थी कि मुझे अब मैं नए शहर में आई हूँ, मुझे घूमने को मिलेगा, नए नए लोग मिलेंगे, बस उस चीज़ की खुशी हो रही थी।
घर वालों को टेंशन हो रही थी कि ये कैसे रहेगी बाहर, कोई इसको उल्लू बना देगा, पहली बार घर से बाहर निकली है, बहका के ले जाएगा कोई इसको। ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में हुई। फिर जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया, फर्स्ट ईयर हुई, कॉलेज गए, न्यू न्यू फ्रेंड्स बने बहुत से, बहुत मज़े आए, खेती वगैरह करने गए, वही DI की लाइफ, खेती करने जाते थे, मतलब हाँ ठीक है, जब जब क्लासेस होती थी गेम्स वगैरह खेलते थे। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा मज़े आए, बहुत सारा हमने मज़े किए, पेंटिंग्स बनाई थी, वॉल पेंटिंग्स की थी, स्कल्पचर्स बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा मज़े आए। फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गई, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद सेकेंड ईयर में धीरे धीरे लोग कम हो गए, जैसे हमने स्ट्रीम चूज़ की पेंटिंग, ठीक है, उसके बाद लोग कम हो गए, फिर भी लोगों से कांटेक्ट था, हमारी पूरी क्लास थी। फिर जैसे ही चीज़ें कटी हुई, जैसे धीरे धीरे हम समझदार हुए, लोग हुए। पहले तो शुरू में आए थे तो कोई भी कुछ भी बोल जाता था, किसी से कुछ भी कह देते थे, मतलब कोई भी हमें कुछ भी बोल जाता था, ठीक है, सुन लेते थे, डांट दिया था किसी, मतलब कोई भी डांट देता था, कोई भी कुछ काम कराया देता था। यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जो सीनियर्स थे वो भी मतलब काफ़ी दबाव वाली चीज़ होती है ना, कि न्यू लोग हैं तो उनको थोड़ा दबा के रखा जाए, ये सारी चीज़ें हुई। फिर जैसे चीज़ें हुई, उनको भी लगा कि ये लोग अच्छे हैं, तो वो भी हमसे अच्छे से प्यार से बात करने लग गए। फिर धीरे धीरे अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे समझदार होते गए, बातें आती गई, अकेले आना जाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो मैं जो है पापा मेरे को लेने आते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं खुद ही जाने लग गई, मतलब अकेले। एक दो बार पापा ने मुझे बताया था कि हाँ यहाँ से बस पकड़नी होती है, यहाँ से ये करना होता है, वो करना होता है। फिर ऐसी धीरे धीरे चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे जो है मुझे समझ आने लग गया कि कैसे क्या आना जाना होता है, कहाँ से बस पकड़नी होती है, क्या बोलना पड़ता है, कितने पैसे देने होते हैं, ये सारी चीज़ें होने लग गई। फिर उसके बाद मैं अकेले ही जाना मैंने शुरू कर दिया। फिर एक अलग ही, मतलब तुम घर से बाहर रहते हो ना, तो धीरे स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, पर धीरे धीरे तुम्हें अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम अकेले कर सकते हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं अकेले, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हें पता है किसी से डर भी नहीं लगता, तुम अकेले रात में जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब तुम्हें लोगों से डर भी नहीं लगता है ना। तो घर से बाहर रहने का मुझे सबसे अच्छा जो बेनिफिट मिला ना, वो यही मिला कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, लोगों से बात करने का, अकेले ट्रैवल करने का, मतलब कोई डर ही नहीं कि हाँ जैसे होता है ना लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है, मुझे डर ही नहीं लगता। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। स्टार्टिंग में मुझे इतना डर लगता था, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्या होगा। मैंने कि हो जाएगा सब आराम से, कोई वो दिक्कत नहीं होती। तुम्हारे पास लोकेशन होती है, तुम किसी से पूछते हो तो आराम से। और पहली बार डरो मत, कहीं पे भी जाओ ना तो तुम डरो मत। डरोगे ना तो सामने वाला तुमको दबा के रखेगा, तो अगर तुम नहीं डरोगे ना तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बिल्कुल मत डरो। तुम बाहर ट्रैवल भी कर रहे हो तो बिल्कुल मत डरो। अगर कोई तुमसे बदतमीजी कर रहा है, मतलब अगर आप गर्ल हो तो कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, उससे एक बार मना करो। अगर वो नहीं मान रहा तो उसको तब भी बोलो, वरना फिर वो ना चुप नहीं बैठता, वो ऐसे बदतमीजी वगैरह करने लग जाते हैं। मैं तुमको ऐसे बहुत सारे केस बताऊंगी जो मतलब मेरे ट्रैवल करते ना मेरे साथ हुए थे, बट मैंने उनको वहीं पे हैंडल कर लिया था, तो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था मेरे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपके अंदर घर से बाहर रह के कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ना घर से बाहर रहना सीखना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग घर से बाहर आपको निकलना चाहिए ज़रूर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे जो है फ्रेंड्स कट होते चले गए। मतलब पहले बहुत पूरी क्लास थी फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में थोड़े से कम हुए, फिर थर्ड ईयर में कम हुए, फिर फोर्थ ईयर में आते आते अब तो कोई भी नहीं है मेरे आसपास। जैसे ये दिख रहा है ना कमरा खाली है, उसी तरीके से मेरे साथ भी कोई नहीं है, मैं भी अकेली हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये आप मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सीधे होते हैं तब तक तो ठीक है, बट आप जब भी किसी को जवाब दे दो ना तो उसी मोमेंट पे उस इंसान को लगे कि आप चेंज हो गए हो। या फिर ऐसा होता है धीरे धीरे क्या होती है चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे अब तुम स्टार्टिंग में होते हो तो बहुत ज़्यादा सीधे होते हो, तुम्हें लोगों के बारे में नहीं पता होता, चीज़ों के बारे में नहीं पता, तुम अपनी लाइफ को लेकर इतने सीरियस नहीं होते हो। पर जैसे जैसे तुम सीरियस होने लगते हो अपनी लाइफ को लेकर, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं तुम्हारी लाइफ में कि मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई समझे, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें समझे, तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझे। जो कि नहीं समझती तो फिर तुम्हारा मन नहीं करता फिर किसी से बात करने का। तो फिर लोगों को लगता है कि तुम चेंज हो रहे हो, हाँ तुम बदल गए हो, मतलब
ये सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम चिड़चिड़ा जाते हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियस होने लगते हो, ठीक है। तुम थोड़े चिड़चिड़ा लगते हो तो लोगों को लगता है कि तुम बदल गए हो। और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी होती हैं, ठीक है। तो बस यही होता है कि फिर तुम बाद में अकेले हो जाते हो क्योंकि तुम्हें सब लोग छोड़ देते हैं, कि सब लोग को लगता है कि तुम बदल गए हो, तो इसलिए सब लोग तुमको छोड़ देते हैं। बट उसी मोमेंट पे तुम्हें ज़रूरत होती है कि हाँ, तुम देखते हो कि उसी मोमेंट पे लोग तुम्हारे साथ हैं कि नहीं। तो ये चीज़ ना तुम्हें फेस करनी पड़ती है कॉलेज लाइफ में। हाँ गाइस, हाँ, ये चीज़ तुमको फेस करनी पड़ेगी कि एक दिन सब लोग तुमको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही अगर तुम फ्रेंड्स बनाओ तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मतलब जो है उनसे इतना वो मत रखो कनेक्शन कि हाँ जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो तो कोई। अगर तुम्हारी फैमिली अच्छी है तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली खड़ी होगी, पर अगर तुम्हारी फैमिली भी ऐसी है तो याद रखना कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो तो तुम्हें खुद के लिए खुद ही काफ़ी होना। किसी पर डिपेंडेंट मत हो, ठीक है। किसी को ऐसा फील मत करो अंदर से कि जब हम दुखी होंगे तो हाँ ये हमारे साथ खड़ा हो, कोई नहीं खड़ा होता साथ तुम्हारे। तुम खुद के लिए तुम्हें खुद ही चूज़ करना पड़ता है, खुद को ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। जब तुम्हें ज़रूरत होती है ना किसी की तो कोई नहीं होता तुम्हारे। सबको लगता है कि तुम सिर्फ बदल गए हो, तुम्हें बात नहीं करनी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हुई, फिर फ्यूचर की टेंशन होने लगती है धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि हमें अपने आर्ट को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ मतलब यही चीज़ें होती हैं कि चेंजेस धीरे धीरे आने लगते हैं। स्टार्टिंग में तुम कुछ और होते हो और बाद में कुछ और चेंजेस आने लगते हैं धीरे धीरे लाइफ। और ये लाइफ रियलिटी, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। तुम स्टार्टिंग में मस्तीखोर होते हो, तुम्हें लगता है अरे यार लाइफ ईजी है, हम सब हैंडल कर लेंगे मस्ती करते करते। बट नहीं गाइस, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब तुम्हें लगता है क्या तुम ये पागलपन कर रहे हो, कभी भी तो सीरियस, अब तो सीरियस होने का टाइम है, अब सीरियस हो लाइफ के लिए। और फिर तुम्हें टेंशन होने लगती है, तुम्हें डिप्रेशन में चले जाते हो तुम। जब चीज़ें नहीं होती हैं स्ट्रेस लेने शुरू हो जाता है, सारी मस्तियाँ चुलबुलापन होता है वो सब खत्म होने लगता है धीरे धीरे। फिर भी एक चीज़ रह जाता है, वो है दिखावा, फेक स्माइल। यस, वो होती है फेक स्माइल जो कि रह जाती है, बस एक फेक स्माइल। मेरा बताने का तरीका यही है, यही मेरी स्टोरी है। वैसे तरीके मेरे को ना कोई सीरियस तरीके से बतानी नहीं आती। हाँ गाइस, उस मोमेंट हाँ मुझे छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए मतलब, हाँ मेरे को नहीं बताना आता इतने सीरियस तरीके से, मैं ऐसे ही बता सकती हूँ। कैमरा खुलते ही ना मेरी जो अंदर का जो चुलबुलापन है, जो मस्ती है ना, वो सारी मेरी निकल आती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद हम इस रूम को अब छोड़ के जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुई थी कि, और हाँ आप कहीं पे रहते हो ना तो आपका ना बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है। आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप पीजी में रह रहे हो, आप रूम लेके रह रहे हो, क्योंकि आपकी रूममेट्स भी होती हैं जिनके साथ आप खाते हो, पीते हो, मस्ती करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइम स्पेंड करती हो। एक रूम होता है आपके पास जिस रूम में आपका पूरा स्ट्रगल फेस देखने से आपकी शुरुआत होती है, जहाँ पे आप आते हो, वहीं खाना खाना, उसी रूम में रोना, हंसना, मस्ती करना, मज़े करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, एग्ज़ाम का टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपकी आर्ट जर्नी जो है धीरे धीरे डेवलप उसी रूम में हुई होती है। एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सच बताऊँ गाइस, मज़े बहुत आते हैं जब भी हम किसी कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, बट हाँ कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर जब हम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़े भी आते हैं। तो इसीलिए अगर आप कॉलेज लाइफ को इन्जॉय नहीं कर पाए तो आपको भी कुछ भी इन्जॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ गाइस, यही थी मेरी स्टोरी। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता दी है, बट किसी दिन मैं बताऊंगी पूरी लॉन्ग में, ठीक है। तो ये मेरी 4 साल की जर्नी थी कि फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा मज़े आए थे, बट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तो ऐसे निकल गया जैसे कि पता ही नहीं चला कि कुछ मतलब हुआ भी था कि हाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर था भी कि नहीं, पता नहीं कैसे निकल गया अपने। और फोर्थ ईयर में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में। मतलब यही होता है कि फर्स्ट ईयर में तुम बहुत मज़े करते हो, चीज़ें नई नई एक्सप्लोर करते हो, और करना चाहिए तुम्हें। फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए धीरे धीरे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तुम्हारी ऐसी निकल जाती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और जो फोर्थ ईयर होती है, सबसे लास्ट वाली ईयर, भाई तुम्हें मास्टर्स की टेंशन होती है, और अगर तुम मास्टर्स नहीं कर रहे तो तुम्हें जॉब की टेंशन होती है कि तुम्हें जॉब क्या करनी है। और अगर तुम्हें आर्ट फील्ड में मतलब आर्टिस्ट के उसमें जाना है, अपना
मतलब जॉब नहीं करनी, मास्टर्स नहीं करना, पर आर्टिस्ट के अंडर काम करना, तो तुम्हें अपना पोर्टफोलियो बेस्ट करना होता है, उसकी टेंशन होती है। 4th ईयर में जो है 2-3 चीज़ों की टेंशन होती है, एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर से कॉलेज अलग होता है जो कि तुम्हें टेंशन देता है, क्योंकि तुम्हें कॉलेज का काम भी सबमिट करना होता है, इधर एग्जाम्स होते हैं, इधर प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारा खशम खशम हो जाता है। इससे अच्छा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही इंजॉय कर लो। 4th ईयर सबसे ज़्यादा बेकार होती है, उसमें तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस मिलता है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सो गाइस, आई होप तुम मेरी ये वाली वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मेरी स्टोरी सुन नहीं होगी तुम लोगों ने सुनी है, तो मुझे जल्दी से कमेंट में एक क्यूट सा हार्ट दे दो, ठीक है। अगर मेरी स्टोरी, अगर जिसने मेरा वो क्यूट सा हार्ट दिया, तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ, वो मेरी स्टोरी यहाँ तक उसने सुनी है, ठीक है। अगर आप मेरी आर्ट जर्नी से रिलेटेड सुनना चाहते हैं स्टोरी, तो मुझे कमेंट करके बताओगे। अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।